शिवजी का चमत्कार। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करता था और उसका दिल बहुत अच्छा था। वह किसी का निरादर नहीं करता था। अपने घर पर आए हुए मेहमानों को बहुत आदरपूर्वक भोजन करवाकर भेजता था और वह प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके काम अच्छे थे, यह देखकर भगवान भी उस पर बहुत प्रसन्न थे और भगवान उसका हमेशा साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे, उसकी पत्नी भी उसके साथ भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो जाता है और उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब वह उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। अभी के अभी पैसे जमा करवा दो, उसके बाद इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अभी के अभी जमा करवा दे, तो वह बहुत घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ एक भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं और उसकी पत्नी मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। ऐसा देखकर उसके बेटे को गुस्सा भी आता है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। मेरे पिताजी मरने की हालत में हैं और मेरी माँ फिर भी भगवान को ही पुकार रही है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वह बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आता है कि आपको अंदर बुला रहे हैं। जब उसका बेटा अंदर जाता है तो वह बड़े डॉक्टर से मिलता है और वह डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है और वह अब बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है। तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो वह मन ही मन में सोचता है कि जब मैं और मम्मी बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे और कौन पैसे लेकर आया होगा। वह डॉक्टर से पूछते हैं कि लेकिन हमने तो पैसे जमा नहीं करवाए थे, तो आपने ऑपरेशन कैसे किया। तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वह तुम्हारे पिताजी का दोस्त है और तुम्हारे पिताजी और वो हमेशा साथ रहते हैं। तो वह पैसे देकर गया है और वह बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम महेश बता देना और जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ही ले लूँगा। तो उनके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई होगा जो पैसे देकर गया होगा, शायद हमें ना पता हो कोई पिताजी का दोस्त महेश हो। तो जब उसके पिताजी ठीक होकर घर आते हैं, उसका पुत्र उसको पूछता है कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे दिए और वो तुम्हें दोबारा मिलने नहीं आया। तो उसने पूछा कि कौन से दोस्त ने पैसे दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नाम महेश बताया है और उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे और डॉक्टर को बोला था कि बाद में मैं मिलने आऊँगा तो पैसे ले लूँगा। तो दोस्तों, वह बताते हैं कि मेरा तो कोई भी दोस्त महेश नहीं है। महेश नाम का मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मैं महेश नाम के किसी आदमी को जानता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी समझ जाती है कि ज़रूर खुद भगवान ने आकर हमारी मदद की है और उन्होंने ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। और जब बहुत जानने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई महेश नाम का आदमी नहीं मिलता और ना कोई पैसे वापस लेने आता है, तो सभी परिवार वाले भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश होते हैं
कि कितनी मुश्किल की घड़ी में भगवान ने खुद आकर हमारी मदद की है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं या किसी और इंसान के द्वारा हमारी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, मदद ज़रूर करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।